सभी का धन्यवाद। जय हिंद संविधान। आज बात करते हैं जो प्रधानमंत्री जी ने बयान दिया है, उस पर कहा है कि फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ को जाओ। ये तो हमने बहुत पहले कहा कि ऑर्गेनिक फार्म की तरफ जाना चाहिए हमको, लेकिन उसके लिए सीड कहां से आएंगे? जो बड़ी बड़ी सीड कंपनियां हैं, क्या भारत सरकार को ये पता नहीं था कि जो सीड कंपनियां हैं वही दवाई की कंपनी भी वही है, और इस तरह के बीज का भारत में, देश में और दुनिया में उपयोग हो रहा है कि जिसमें दवाई भी साथ ही लगे। उन सब चीजों पर संज्ञान देना चाहिए। हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारी जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, हमको उन्हीं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हमारी 70 साल से देश में खड़ी है, अलग अलग मौसम के हिसाब से, अलग अलग टेम्परेचर के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से वे वहां पे सीड तैयार करते थे। आज उनका पूरा फंड और जो बजट है वो काट रखा है। वहां पे हमारे जो डॉक्टर है, जो हमारे साइंटिस्ट है, उसको तनख्वाह के भी लाले पड़ रहे हैं। उस पर रिसर्च पे हमारा कोई काम नहीं हो रहा। तो भारत सरकार को तुरंत चाहिए कि हमारे जो साइंटिस्ट है, जो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, उस पर हमको काम करने की जरूरत है। हमें अपने भारत में अपनी जलवायु के तरह से अपने बीज तैयार करने पड़ेंगे जो कम लागत में पैदा होंगे, जिसमें फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कम होगा। नहीं तो फर्टिलाइजर किस हिसाब से बढ़ रहा है, प्रधानमंत्री ने अपील भी कर दी, लेकिन हमको बीज में चाहिए जिसमें कम दवाई और कम पेस्टिसाइड और कम खाद का इस्तेमाल होता हो। इसकी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। किसान संगठनों से बैठ के बातचीत करनी चाहिए। ये तो हम बहुत दिन से कह रहे। हमने तो बहुत जगह सेमिनार भी करवाई, डॉक्टर सुभाष पालेकर की सेमिनार करवाई कि हमको जीरो बजट खेती की तरफ को जाना चाहिए। क्या सरकार को आज ध्यान आया है? जब क्राइसिस का टाइम आ रहा है तो सरकार इस पे काम करे, मॉनिटरिंग करे। हमारे जितने साइंटिस्ट हैं उनको फंड अवेलेबल करवाएं, हमारे बीज हमारे देश में तैयार हो, मल्टीनेशनल कंपनियां बीज तैयार ना करें, उस पर भी काम करना पड़ेगा। रहा डीजल की खपत कम, किसान तो जरूरत के हिसाब से डीजल का उत्पादन करता है, उसका इस्तेमाल करता है, जितनी उसको जरूरत होती है उतना ही वो इस्तेमाल करता है। डीजल जो गाड़ियां घूम रही हैं, और ये खास करके जो शहर के लोग हैं, वे डीजल का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं। गाड़ियां कहां जा रही? एक गाड़ी एक आदमी लेकर जा रहा। हमको पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल हमको ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। अब छुट्टी पड़ेगी, छुट्टी पड़ते ही पूरा वो घूमने के लिए निकल जाएगा। उस तरह की हमारी जो प्राइवेट, जो हमारी ट्रांसपोर्टर सिस्टम है, उसको हमको बढ़ाना पड़ेगा। और ये अपील सभी लोगों को करनी पड़ेगी कि हम कम उसका इस्तेमाल करें, क्योंकि बंगाल चुनाव हो गया, जो अफवाहें थी वो हो सकता है कि तेल बढ़ाने के लिए ये फार्मूला इजाद करा गया हो। क्या जहां से गल्फ कंट्री से, दूसरी कंट्री से तेल आएगा, वो कौन लोग हैं और यहाँ पे उन्हीं लोगों के साथ में क्या अत्याचार हो रहा है, ये भी संज्ञान में लेना पड़ेगा हमको। ये भी हमको देखना पड़ेगा कि मुसलमानों पे ज्यादा अत्याचार ये सरकार ना करें। नहीं तो क्राइसिस अगर उन्होंने फिर बंद कर दिया तो फिर हालात खराब होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इन सब चीजों पर संज्ञान लें और अपने काम पे भी ध्यान दें। अभी क्योंकि पंजाब में चुनाव होंगे, अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे, तो पंजाब पर चुनाव हिंदू मुस्लिम पर नहीं होगा, पंजाब का चुनाव होगा सिख हिंदू पे। उसमें पूरा टारगेट होगा, ब्लास्ट भी वहीं पे ही होंगे, चुनाव का पूरा खाका वहीं पे ही तैयार होगा। सब आरएसएस बीजेपी के लोग सब पंजाब की तरफ, उत्तराखंड की तरफ मुंह करेंगे। अब क्योंकि पंजाब से लगता पाकिस्तान है, तो अब बांग्लादेश में कुछ नहीं होगा, अब पाकिस्तान की तरफ मुंह होगा और पंजाब की तरफ मुंह होगा, सिखों की तरफ मुंह होगा। तो उन सब चीजों पे अपना ध्यान भी रखें। और पंजाब की सिख कम्युनिटी से हम कहना चाहते हैं कि वे अपना ध्यान रखें, पंजाब को बचा कर रखें। अगला टारगेट भारत सरकार की निगाह में पंजाब है। धन्यवाद।